गुड मॉर्निंग सभी को। आज एक बार पुनः हम लोग पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में मिल रहे हैं, जिसमें आगे बढ़ते हुए यूनिट 1 में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा कोर्स है एनसीएफ 2005 और बीसीएफ 2008 के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन। जैसे कि आप लोग का टॉपिक है यही कि देखिए एनसीएफ पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में जो है एनसीएफ का क्या क्या कहना है और बीसीएफ का क्या कहना है। इसी सिलसिले में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए एनसीएफ 2005 का कहना है कि बच्चों का या बच्चे का समुदाय और उसका स्थानीय वातावरण अधिगम प्राप्ति के लिए प्राथमिक संदर्भ होता है, यानी पहला चरण होता है उनका। जो बच्चे सीखते हैं, सीखने का जो है पहला संदर्भ होता है, जिसमें ज्ञान का अपना अलग महत्व होता है और इसमें बच्चे अपना ज्ञान अर्जित करते हैं। परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके एनसीएफ कहता है कि परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके ही बच्चा ज्ञान का अपने नॉलेज का सृजन करता है, अपने ज्ञान का निर्माण करता है और अपने जीवन को सार्थक बनाता है, अर्थात अपने जीवन में सार्थकता प्राप्त करता है। इसलिए दस्तावेजों में जो भी इसके पढ़ने लिखने दस्तावेज हैं उसमें एनसीएफ जो है शिक्षा को प्रासंगिक बनाने के महत्व पर जोर देते हुए सीखने के बच्चे के परिवेश में स्थिति पर बल दिए और स्कूल एवं बच्चों ने प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण और स्कूल के बीच की सीमा रेखा को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया है। यह केवल इसलिए नहीं, ऐसा कार्य एनसीएफ ने इसलिए नहीं किया है, या ऐसे कर सकते हैं कि यह केवल इसलिए ही नहीं कि अपने परिवेश में बच्चों का अपना अनुभव ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश का बेहतर माध्यम होता है, बल्कि इसलिए कि ज्ञान का मतलब दुनिया से जोड़ना है, उनके नॉलेज को दुनिया से जोड़ना है। दिन प्रतिदिन बच्चे जो है स्कूल में अपने आसपास की दुनिया से अनुभव लेकर के आते हैं। जैसे कि कह सकते हैं कि उनका पेड़ पर चढ़ना, फल खाना, बच्चे जो भी चिड़ियों को देखना, चिड़ियों को चाहते हुए देखना, उनकी तरह नकल करना, दिन और रात कैसे होते हैं उसके प्राकृतिक घटना चक्रों को देखना, मौसम की जानकारी प्राप्त करना, पानी क्या होता है, अपने आसपास के जानवरों के देखना, उनकी तरह से व्यवहार करना, उनकी तरह बोली निकालना, ये सब बच्चे जो है अपने पास पड़ोस से ही देख करके आते हैं, जो उनको पहले से ही पता होता है। इसके साथ साथ जो है बच्चों के अंदर छोटी मोटी भाषाओं का भी ज्ञान होता है, छोटे मोटे शब्द भी उनके अंदर होते हैं। मगर ऐसा क्या होता है कि स्कूलों में उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बच्चों के इन बातों पर ध्यान नहीं, ज़्यादातर यही होता है कि ध्यान नहीं दिया जाता है। देखिए इसलिए स्कूल के लिए यह आवश्यक होता है कि जो भी बच्चों का अपना जानकारी होता है उस पर ध्यान दिया जाए, एनसीएफ हमारी बताती है। क्योंकि घर परिवार या समुदाय में बहुत से ऐसे सांस्कृतिक स्रोत होते हैं, जैसे कि आपका लोकगीत हो गया, आपका चुटकुला हो गया, आपका कहानी हो गया, जो स्कूल के भाषा में या भाषा के ज्ञान को समृद्ध बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए कक्षा की गतिविधियों में स्थानीय संदर्भ को शामिल किया जाना अति आवश्यक है, ऐसा एनसीएफ का मानना है, जिससे बच्चों के अलग अलग जगहों की विभिन्नताएं और विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके, उनकी समझ बन सके। जैसे कि एग्जाम्पल रूप में देख सकते हैं कि केरल और राजस्थान की जो वहाँ का वातावरण है बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे कि केरल में समुद्री इलाका है और राजस्थान में बिल्कुल रेगिस्तान है।
इन दोनों विभिन्नताओं को देखते हुए बच्चे अपने आसपास के जीवन से उनकी तुलना कर पाएँ तथा समानता और असमानता के बारे में पहचान कर सकें। उनमें क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, उनमें क्या विभिन्नताएं हैं, इन सब बातों को बच्चे जान सकें। इसका भी जिक्र एनसीएफ ने किया है, इस पर भी बल दिया है। प्राथमिक अवस्था में जो बच्चे होते हैं उनकी व्यस्तता जो है चारों ओर की दुनिया की नई नई चीज़ें खोजने के आनंद उठाने और उनको उठाने और उनके साथ साथ और उनके साथ सामंजस्य बैठाने में भी होनी चाहिए। बच्चों की ऐसी गतिविधियों में व्यस्त रखा जाए ताकि वह सूक्ष्म अवलोकन, वर्गीकरण व स्वयं करने वाली गतिविधियों जैसे कि डिजाइन, मापन, अनुमान लगाना, बोलना, लिखना इत्यादि जो भी उनके संज्ञानात्मक कौशल होते हैं उनको वे हासिल कर सकें, ऐसा एनसीएफ का कहना है। ये तो एनसीएफ के अकॉर्डिंग जो है पर्यावरण अध्ययन के बारे में कुछ बताया गया था। अब देखते हैं बीसीएफ क्या बोलती है इसके बारे में। तो देखिए बीसीएफ का कहना है कि पर्यावरण अध्ययन की शुरुआत जो है कक्षा 3 से ही विद्यालयों में शुरू हो जानी चाहिए। इसके पाठों में घर से शुरू करके पास पड़ोस तथा विद्यालय तक को शामिल किया जाना चाहिए। यानी घर से शुरू करके विद्यालय में जो भी होने वाली गतिविधियां हैं उनको उनके पाठों में शामिल किया जाना चाहिए, ऐसा बीसीएफ का कहता है। बीसीएफ का कहना है जिसमें घर की जो व्याख्या हो ऐसी होनी चाहिए। जो भी घर परिवार के बारे में बात किया जाता है उनमें बताया गया है कि घर की जो व्याख्या हो ऐसी होनी चाहिए, इस प्रकार हो कि उसमें वहाँ पर घर बनाने वाले अन्य अनेक पशु पक्षी जैसे कीड़े मकोड़े आदि का भी उल्लेख हो। जैसे कि कीड़े पकड़ने वालों के लिए जाला लगाने वाले मकड़ी अथवा बगीचे या आसपास के घर या पेड़ पौधों पर घोंसले बनाने वाले गौरैया इत्यादि का जिक्र हो। ठीक है। बच्चों को यह महसूस कराना चाहिए कि धरती जिस प्रकार हमारा घर है उसी प्रकार अन्य जीवों यहाँ तक कि पेड़ पौधों का भी अपना एक घर होता है। परीक्षण, संरक्षण तथा सामंजस्यपूर्ण जीवन यापन ऐसे मुद्दे होते हैं जिन्हें पर्यावरण अध्ययन में शामिल किया जाना अति आवश्यक होता है। ठीक है। यानी विद्यार्थियों को प्राकृतिक पर्यावरण का परीक्षण ही नहीं बल्कि स्मारकों एवं ऐतिहासिक स्थलों जैसे कि ऐतिहासिक विरासतों का परीक्षण या उनके प्रति सम्मान या उनका समादर करना भी सिखाना चाहिए। ऐसी बातों का भी पाठों में जिक्र होना चाहिए, ऐसा बीसीएफ का कहना है। इसके अलावा इतिहास के पाठों को ऐतिहासिक महत्व की स्थानीय घटनाओं पर केंद्रित होना चाहिए। जो भी उसमें ऐतिहासिक इनपुट उसमें डाला गया होता है पर्यावरण अध्ययन में, उनमें जो है स्थानीय गतिविधियों और घटनाओं पर केंद्रित हो, अर्थात जो भी उसमें घटनाएं हो सब स्थानीय घटनाओं पर आधारित हो। राज्य की नदियाँ, जल स्रोत, पशु पक्षियों की प्रवास स्थिति, गतिविधियाँ, पारंपरिक सिंचाई प्रणाली तथा जल प्रदूषण के सवाल पर अधिक जोर हो। इस तरह के मुद्दों पर अधिक जोर हो, विषय में कहना है। वहीं मानव सभ्यता के विकास में भी नदियों का भी अपना एक महत्व है। इस बात को भी पर्यावरण के पाठों में शामिल किया जाना अति आवश्यक है। इसके अलावा कह सकते हैं कि जो भी आसपास में जो भी ट्रेडिशनल डांस यानी नृत्य बोलते हैं, पारंपरिक नृत्य होते हैं, मेला होता है, मेला पर्व त्योहार या भोजन संबंधी आदत इत्यादि का भी जिक्र बच्चों के इस ईवीएस में यानी पर्यावरण अध्ययन में होना नितांत आवश्यक है।
ऐसा BCF का कहना है। ये तो रहा आपका BCF और NCF का कुछ अपना विचार, मिला जुला विचार। अब देखिए NCF और BCF के कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जिस पर हम प्रकाश डालेंगे। जैसे कि इसमें कुछ पॉइंट्स को आप थ्रू देख सकते हैं, जिसमें कि प्रथम पॉइंट यह कह सकते हैं कि बच्चे अपने परिवेश से निरंतर अंतःक्रिया करते रहते हैं व इसी प्रक्रिया में वे अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, ऐसा दोनों का कहना है। दूसरा पॉइंट देख सकते हैं, तो उसमें यह कर सकते हैं कि स्कूल में बच्चों के इन अनुभवों का स्थान देने से उनके जुड़ाव या उनके स्कूल या उनके आदत के बीच एक जुड़ाव सा होता है या जुड़ाव मजबूत होने लगता है, जिससे उनके ज्ञान अर्जन करने में मदद मिलती है। दूसरा पॉइंट कह सकते हैं ऐसे में कि कक्षा की प्रक्रिया में बाहरी दुनिया से जुड़ाव के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होने चाहिए। क्यों? जिससे कि पर्यावरण अध्ययन विषय की सार्थकता स्थापित की जा सके, ऐसा दोनों का अपना मत है। नेक्स्ट कर सकते हैं कि बच्चे स्वभाव से जिज्ञासु एवं ज्ञान निर्माण करने की क्षमता रखते हैं। उनकी इस प्रवृत्ति का उपयोग सीखने सिखाने की प्रक्रिया में करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कर सकते हैं हम कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को अवलोकन, वर्गीकरण, तुलना, मापन, हाथ से कार्य करने की गतिविधि कर सकने वाली गतिविधियों में व्यस्त रखा जाना चाहिए, ताकि उनके संज्ञानात्मक कौशल का विकास भली भांति हो सके। ये दोनों चीज़ें जो है दोनों का कहना है। आगे कर सकते हैं कि उन्हें स्वयं के आसपास के परिवेश को समझने एवं पर्याप्त अवसर तो उपलब्ध होते ही हैं, साथ में उससे भी व्यापक दुनिया की सुदूर हिस्सों के प्रति जानकारी प्राप्त होती है या उनके प्रति उनकी समझ विकसित होने लगती है पर्यावरण के अध्ययन में। लास्ट में हम कह सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन को प्राकृतिक व सामाजिक घटकों में अलग अलग न बांटकर बल्कि एकीकृत रूप में पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ऐसा NCF और BCF दोनों का मानना है। तो इस तरह से आप लोग का यह आज NCF 2005 और BCF 2008 के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन क्या है, इसमें क्या कहा गया है, इसकी इन सारी बातों को आज हम लोगों ने जाना। आज के लिए हमारा यही इतना ही रहेगा। कल हम लोग पर्यावरण अध्ययन का एकीकृत उपागम के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।